बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को। टेंसेस के इस लेक्चर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह टेंसेस को कंप्लीट तो करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट में ना मैं आपको पता है आपको वन बाय वन मैं सारे टेंसेस है ना आपको मुख्तलिफ जो पेपर्स में एग्जांपल्स रिपीट होती हैं वो मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि ये एग्जांपल्स जहाँ पे कौन कौन सी लग सकती है, यहाँ पे ये लगी है तो क्यों लगी है, और ये नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं मैं कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं, जैसे कि आपको पता है मैं टेंसेस में जो मैंने पिछले लेक्चर्स में जितने भी टेंसेस करवाए हैं कंटिन्यूस के, परफेक्ट कंटिन्यूस के, वो मैंने सारे एक ही टेंस के अंदर तीनों को समझाया है। ठीक है, आप कोई अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही टेंस में तीनों को आसानी से समझ सकते हैं। तो उसी जो कंटिन्यूस टेंस आपको मैंने करवाया है उसी टेंस से रिलेटेड मैंने आपकी बुक से जो पास्ट पेपर्स हैं वहाँ से मैंने कंटिन्यूस की एग्जांपल उठाई हैं आपको समझाने के लिए कि मैं कंटिन्यूस को इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस को समझने से पहले ना, इसके एग्जांपल को समझने से पहले पास्ट पेपर्स में जो एग्जांपल मैंने ऐड किए हैं इसको समझने से पहले आप पहले एक बात समझना, एक बात सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या है कि जब भी आपके पास दो क्लासेस होती हैं, क्लासेस का फ़र्क मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आप लोग क्लास में डिफरेंस के लिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में डिफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हैं। क्लास क्या है वो मैं अपनी फ्रेज क्लास सेंटेंस की वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कंटिन्यूस टेंस में ना अक्सर औकात सिंगल में भी हो सकता है सेंटेंस और डबल क्लास में भी सेंटेंस आ सकता है। जो बात आपको बतानी है वो ये है कि जब आपके पास डबल क्लास आए, एक क्लास है और दूसरी क्लास, ठीक है, जब आपके पास डबल क्लास आती है, याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपके पास डबल क्लास आए, ठीक है, अब एक क्लास आपकी फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट वाली क्लास अगर पास्ट टेंस में हो, फर्स्ट वाली क्लास अगर पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में वो चाहे तो इंडेफिनेट में हो या चाहे परफेक्ट में हो। ठीक है, इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट मैं सारा कुछ अपने टेंसेस में कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है और इन रूल्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंस अच्छे समझ आए हैं आप इन एग्जांपल्स को बड़ा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था कि जब दो क्लासेस में फर्स्ट वाली क्लास में अगर पास्ट टेंस आए, पास्ट इंडेफिनेट आए, तो जो उसके नेक्स्ट वाली क्लास होती है, जो भी नेक्स्ट वाली क्लास होगी, ठीक है, अब नेक्स्ट वाली क्लास में या तो सेंटेंस कंटिन्यूस क्या होगा या फिर वो परफेक्ट का टेंस होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको मेरी काम देगी और आप इस बात को अपनी ध्यान में रखेंगे। क्या सॉरी, जब भी मैंने आपको बताया जब भी फर्स्ट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट होगा, और पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है कि हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। जब भी फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में होगा, तो नेक्स्ट क्लास विल बी इन कंटिन्यूस और इन परफेक्ट टेंस। जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आएगी वो या तो कंटिन्यूस में होगी या परफेक्ट में होगी। इतनी बात आप याद रखें कि पास्ट टेंस को हमेशा पास्ट ही फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट क्लास में पास्ट टेंस यूज़ किया है तो सेकंड में भी आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर फर्स्ट में आपने इंडेफिनेट यूज़ किया है तो दूसरी क्लास में या तो कंटिन्यूस आएगा या परफेक्ट आएगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं इस फ़र्क को आपको थ्रू एग्जांपल समझाता हूँ। पहली एग्जांपल है व्हेन ही सा ही डैश आउट ऑफ द रूम। व्हेन ही सा, अब ये देख लें आपको पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस रिपीट हुआ है। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, ही डैश आउट ऑफ द रूम, मैंने अभी आपको समझाया कि पास्ट टेंस अगर इंडेफिनेट हो तो सेकंड वाला कौन सा होगा, या तो कंटिन्यूस टेंस होगा या परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए मैं आप देखते हैं इसके जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब अगर हमारे पास फर्स्ट पास्ट में है तो सेकंड हमने या तो कंटिन्यूस टेंस तलाश करना है या फिर हमने परफेक्ट और पास्ट का देखना है, क्योंकि फर्स्ट हमारा पास्ट है तो पास्ट मस्ट फॉलो पास्ट टेंस है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास इंडेफिनेट टेंस आ गया पास्ट का, आगे हमने पास्ट देखना है और कंटिन्यूस या परफेक्ट होना चाहिए। गोज फर्स्ट वर्ब है, ये नहीं होगी, आपको पता है फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट में होती है। वेंट पास्ट वर्ब है, ये हो सकती है, मैं चारों ऑप्शंस को देखूंगा। ठीक है, पास्ट वर्ब क्योंकि पास्ट के आगे पास्ट होना चाहिए।
सॉरी, पास्ट के आगे पास्ट ही फॉलो करेगा। तो ये पास्ट है, वाज गोइंग भी पास्ट टेंस है। ये दोनों मैं पास्ट टेंस के अलग रख लेता हूँ। बाकी गॉन आपको पता है थर्ड वर्ब है, और थर्ड वर्ब जो होती है ये किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी जो है हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा वेंट और वाज गोइंग है, तो दोनों वेंट मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा? इंडेफिनेट ये भी है, इंडेफिनेट ये भी है। ठीक है, मैं दोनों में इंडेफिनेट नहीं लगा सकता। मैंने आपको फर्स्ट में आपको समझाया था कि जब एक टेंस इंडेफिनेट का होगा तो एब्सोल्युटली जो सेकंड क्लास होगी हमारे पास वो या तो कंटिन्यूस में आनी चाहिए या परफेक्ट में आनी चाहिए। तो आपको पता है ये इंडेफिनेट इंडेफिनेट ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूँ, ये देखें इंडेफिनेट हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होनी है वो हमारी कंटिन्यूस में होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन वाला आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, शी इज़ एक्सरसाइज नाउ आर डेज, शी इज़ एक्सरसाइज नाउ आर डेज। अब देखिए क्लासेस का फ़र्क नहीं आया इसमें, जैसे इसमें डबल क्लास रिपीट हुई थी, अब इसमें सिंगल ही है। शी इज़ एक्सरसाइज नाउ आर डेज इन दिनों वो एक्सरसाइज कर रही है, इन दिनों। अब इज़ आ गया, आपको पता है इज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने साथ जब भी कंटिन्यूस टेंस आपने पढ़ा होगा तो कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी जब भी आते हैं तो अपने साथ हमेशा आईएनजी वर्ब लगता है। तो हमने आईएनजी वाला वर्ब देखना है। टेक्स आईएनजी वर्ब नहीं है, टेकिंग आईएनजी वर्ब है, वाज टेकिंग आईएनजी वर्ब है, इज टेकन आईएनजी वर्ब नहीं है। ये क्रास ये क्रास दो हमारे पास आईएनजी वर्ब हो जाते हैं, एक टेकिंग और वाज टेकिंग। चलिए जी मैं देखता हूँ इसमें कौन सा हमारा जो सेंटेंस है वो इसके साथ सूटेबल है। टेकिंग आईएनजी, ये भी टेकिंग। अच्छा आप देखें मैं वाज वाले को क्रॉस कर देता हूँ, वाज वाले को मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस कर दिया? ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क मैं यकीनन आपको टेंस में समझा चुका हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर आपने पिछली सारी वीडियो सुन रखी हैं, बिल्कुल सारी वीडियो इसी के साथ रिलेट करती हैं। तो आपको पता है ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, हमने जस्ट आगे मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब हमारा टेकिंग आएगा। तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास टेकिंग आ जाता है। ठीक है, मैं सारे डिफरेंस आपको बता दूं, ये क्यों है, ये है तो क्यों आंसर है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए इसके अलावा मैं आगे दूसरी एग्जांपल देखता हूँ। आई से मैं कहता हूँ, अब पहले मैंने आपको रूल बताया था कि पास्ट टेंस होगा तो हमने पास्ट टेंस ही रखना है। यहाँ पे तो पास्ट टेंस की बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब आपको पता है हमारे पास हमेशा प्रेजेंट का होता है। अच्छा प्रेजेंट टेंस है, तो अगर फर्स्ट में आपके पास प्रेजेंट टेंस है तो नेक्स्ट टेंस आपका कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। हमने ये तो देखना है अगर हमारे पास एक इंडेफिनेट का है, मैंने आपको बताया नेक्स्ट टेंस आपके पास कौन सा होना चाहिए, वही बात है। नेक्स्ट टेंस हमारा या तो कंटिन्यूस का होना चाहिए या परफेक्ट का होना चाहिए। कंटिन्यूस में आपको पता है एनजी वर्ब है, और परफेक्ट टेंस में थर्ड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अच्छा ये देखते हैं राइट ऑप्शन। इनडेफिनेट तो हमारे पास हो गया, तो अगला हमारे पास या तो कंटिन्यूस का या परफेक्ट का होना चाहिए। तो ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है रीड, हमने इसको क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस कर दिया? क्योंकि हमारे पास या तो कंटिन्यूस होना चाहिए या होना चाहिए कौन सा, या हमारे पास परफेक्ट का होना चाहिए। तो चलिए आईएनजी कंटिन्यूस का हो गया, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं चारों ऑप्शन को रीड करूँगा। इज रीडिंग भी हो सकता है, विल बी रीडिंग भी हो सकता है, तीनों हमारे पास आईएनजी वर्ब आ जाते हैं। एक मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैच करता हूँ मैं कौन सा आई के साथ मैच कर सकता है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको पता है बेहतर तौर पे कौन सा लगता है, एम। आई एम रीडिंग होता तो ठीक था, लेकिन जस्ट रीडिंग कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म आती है। अच्छा आई के साथ तो यहाँ पे रीडिंग के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस करने के बाद मैं क्या करूँगा, सर सेकेंड ऑप्शन को देखूँगा इज रीडिंग वाला। अच्छा इज रीडिंग आई के साथ तो इज लग ही नहीं सकता, आपको पता आई के साथ एम लगता है,
इस तो ही होता या कोई और सिंगल पर्सन होता, सिंगल नाउन होता तो हम उसके साथ इस यूज़ कर सकते थे। तो आई के साथ इस तो लग नहीं सकता, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। तो ये तीनों हमारे हो गए क्रॉस। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है विल बी रीडिंग। आपको पता है विल बी फ्यूचर में चला गया, आगे आईएनजी वर्ब। तो ये इन चारों में सबसे ज़्यादा सूटेबल है इसके अंदर लिखने के लिए। ठीक है, अब तीन आपको समझाने के बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, वो पीछे रिपीट हो चुका है। जब इंडेफिनेट टेंस आ जाए, पता है रैंग, रिंग, रैंग और रंग है। रिंग, रैंग, रैंग सेकंड वर्ब, इंडेफिनेट टेंस हमारे पास आ गया। और ये इंडेफिनेट इस दफ़ा पास्ट का रिपीट हुआ है, पास्ट टेंस का। जिस तरह ये पीछे देखें आप, जो फर्स्ट है ये वाला हमारे पास इंडेफिनेट पास्ट का होता है सेकंड वर्ब, बिल्कुल यही यहाँ पे भी रिपीट है। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, सेकंड वर्ब हमारे पास आ गया। आई डैश बात, अब इंडेफिनेट टेंस आ गया। इंडेफिनेट तो रिपीट हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट टेंस या तो कंटिन्यूस का होना चाहिए या परफेक्ट का, और नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट का ही होना चाहिए। पास्ट हमेशा पास्ट को फॉलो करेगा। अच्छा जी, हम कंटिन्यूस टेंस देखते हैं या परफेक्ट टेंस देखते हैं। चलिए, कंटिन्यूस टेंस हैड आईएनजी वर्ब होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हैज़ बीन आईएनजी वर्ब होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है ये। वाज हैविंग और इज हैविंग। अच्छा, अब देखते हैं हैविंग आईएनजी वर्ब लास्ट वाले दोनों हैं, तो दोनों में आईएनजी वर्ब कैसे सिलेक्ट करना है। आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ इज आएगा। इज वाला तो हमने ऊपर भी देखा था कि आई के साथ इज हमने नहीं लगाना। ठीक है, अब इसी तरह बिल्कुल इसमें भी हमने क्या करना है, आई के साथ हमने इसका यूज़ नहीं करना। तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन 3 बचता है, ऑप्शन सी है, जिसमें वाज हैविंग है। तो हमने बिल्कुल बगैर हिचकिचाते हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी को। तो नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल है, व्हेन आई डैश हिम ही वाज गोइंग टू मार्केट। ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास एक क्लास दी हुई है, एक क्लास, अब वाज गोइंग, वाज गोइंग, अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं, अगर आपने अच्छे सुने हैं, तो आपको पता है वाज गोइंग कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, कंटिन्यूस है प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो ये आपको पता है वाज किसका है, ये पास्ट टेंस का कंटिन्यूस है। अब पास्ट टेंस का कंटिन्यूस है, एक साइड पे आपके पास पास्ट कंटिन्यूस आ चुका है, तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक साइड पे अगर आपका इंडेफिनेट है, दूसरी साइड पे या तो कंटिन्यूस होना चाहिए या परफेक्ट होना चाहिए। अब दूसरी साइड हमारे पास गिवन है, पहली साइड हमारे पास नहीं है। दूसरी साइड कौन सी है, हमारे पास कंटिन्यूस में से सेंटेंस रिपीट हो चुका है। अब कंटिन्यूस आ चुका है, तो फर्स्ट में हमारा कौन सा आना चाहिए, डेफिनेटली हमारा इंडेफिनेट टेंस आना चाहिए, क्योंकि एक साइड पे हमारा इंडेफिनेट होगा, दूसरी साइड पे हमारा कंटिन्यूस या परफेक्ट होगा। अब कंटिन्यूस तो हमारे पास आ चुका है, हमने जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने इंडेफिनेट टेंस को सिलेक्ट करना है। इंडेफिनेट टेंस में आपको पता है हमने सेकंड फॉर्म यूज़ देखनी होती है। सेकंड फॉर्म देखते हैं ऑप्शन में कौन सी लगी हुई है इन चारों में। कॉल फर्स्ट वर्ब, क्रॉस, विल कॉल बिल्कुल क्रॉस, फर्स्ट वर्ब हमें नहीं चाहिए। वाज कॉलिंग कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको भी क्रॉस किया, लास्ट में कॉल्ड आ चुका है। देखें, मैं फिर आपको लास्ट में बता रहा हूँ क्या, कि एक साइड पे आपका इंडेफिनेट टेंस होगा, एक साइड पे इंडेफिनेट टेंस होगा, तो दूसरी साइड पे आपका कंटिन्यूस या परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ अगर इंडेफिनेट आ चुका है तो नेक्स्ट आपने देखना कंटिन्यूस वाला होना चाहिए। अगर जिस तरह ये सेंटेंस दिया था, अगर कंटिन्यूस या परफेक्ट आपके पास गिवन है, तो दूसरी साइड आपकी इंडेफिनेट वाली होनी चाहिए। आसान सी बातें हैं, आप अगर अपने जहन में रखो तो आप एमसीक्यूज में कभी भी मार नहीं खाओगे। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक आपको कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस समझ करवाने में कामयाब हुआ हूँगा। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में बेशुमार सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।